स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7th का हमारा चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इसमें हमने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था हमने। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। और हमने रस्टिंग ऑफ आयरन टॉपिक पढ़ा था। तो अभी हम इस चैप्टर के आगे क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक हमारा रहता है। तो अभी हम वो वाला टॉपिक कर रहे हैं। तो फर्स्टली आप अपनी बुक पे टिक भी कर सकते हो कौन कौन से टॉपिक हुए हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करवाती हूँ मैं आपको। तो फर्स्टली हमारा टॉपिक है आज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या होती है क्रिस्टलाइजेशन? तो क्रिस्टलाइजेशन का मीन्स होता है, आप देखते हो जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो उसका जब भी हम सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो जो उसका सोल्यूशन होता है, तो इट इज़ ए प्रोसेस, आप क्या लिखोगे, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो हम क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हैं प्योर सब्सटेंस के, जो इसका सोल्यूशन होता है, जो भी हमारे पास सब्सटेंस होता है। जैसे आप देखते हो क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बाय बॉइलिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आप पहले कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हो मिक्स करके उसको वाटर में। तो उसके बाद क्या होता है, उसको आप बॉईल करते हो। जब भी आप उसको बॉईल करते हो, बॉईल करने के बाद उसका जो आप देखते हो, एक मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, ऐसे देखते हो। देखो, हाँ, ऐसे आप देखोगे कुछ मतलब आपको पीस मिलेंगे ऐसे कुछ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल्स। देखो मैंने ब्लू कलर में ये शो किए हुए हैं, ऐसे होते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कैसे होती है ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो देखो मैंने शो की हुई है एक डायग्राम, आपने वाटर मिक्स किया, ठीक है। चाइना डिश ली, उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया वाटर के साथ। तो उसके बाद उसको हीट प्रोवाइड की। तो उसके बाद हीट प्रोवाइड करने के बाद उसको रखा आपने, ठीक है। जब भी वो बॉयल होता जाएगा, तो बॉयल होने के बाद क्या होगा, उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। देखो मैंने शो किए हुए डायग्राम, आप जूम करके देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे इसके क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं। तो ये ब्लू कलर के होते हैं कॉपर सल्फेट के, लेकिन ये अलग अलग हमारे पास जो भी सब्सटेंस है उसके अकॉर्डिंग उसका कलर अलग अलग होता है। जैसा सोल्यूशन है हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका कलर होता है क्रिस्टल्स का। तो नेक्स्ट देखो मैंने शो किए हुए हैं आपके लिए। देखो आप सबसे पहले बिफोर एंड आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन मैंने लिखा हुआ ना ऊपर, देखो। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होने से पहले हमारा सोल्यूशन ऐसा था, ठीक है। हमारे पास कॉपर सल्फेट का पाउडर था, तो उसको हमने वाटर में मिक्स किया और उसका सोल्यूशन बनाया। उसके बाद हमने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद उसके ऐसे क्रिस्टल फॉर्म हो गए, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसको फिल्टर पेपर के ऊपर निकालोगे, ठीक है। और उसका सोल्यूशन अलग कर दोगे आप उसका फिल्टराइजेशन प्रोसेस से। तो फिल्टराइज प्रोसेस करने के बाद जो उसके क्रिस्टल्स होंगे वो उनको आप ओवन में रखोगे ड्राई करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद वो ड्राई हो जाएंगे क्रिस्टल्स आपके। तो आप ऐसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो हमारा ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम करते हैं इस चैप्टर के हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो मैं आपको इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अभी ट्रू फॉल्स और एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आपको अगर चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो फर्स्टली देखो आपका है क्लासीफाई दी चेंजेस इन्वॉल्व इन ए फॉलोइंग प्रोसेस एज ए फिजिकल और केमिकल चेंजेस। हमें कुछ प्रोसेस दी गई हैं, उनके नाम दिए गए हैं, आपको पता करना है आप कौन सा इनमें से फिजिकल है और कौन सा केमिकल है। तो फर्स्टली हमारा फर्स्ट है फोटोसिंथिस। तो फोटोसिंथिस क्या होता है, फोटोसिंथिस में क्या होता है, फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो हमने बोला था जो प्रोसेस में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो, दोबारा हम उसको वही वाली उसकी जो ओल्ड स्टेट है, ठीक है, पहले पुराना प्रोडक्ट है वो ना बना सके, तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपेयर होता है, ऐसे थोड़ा होता है प्लांट दोबारा से फिर उसको CO2 गैस वगैरह रिलीज कर देते हैं, जब वाटर वगैरह कुछ भी है ना। तो वो एक बार जो फूड प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, वो फूड को हम दोबारा रिफॉर्म उसकी पहले वाली स्टेट में नहीं लेके जा सकते। तो फोटोसिंथेसिस हमारा क्या हो गया, केमिकल चेंज। तो नेक्स्ट है हमारा डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो क्या होता है इसमें, जब भी हम शुगर को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, हम वाटर की फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं ना, तो इसको हम फिजिकल चेंज में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कॉयल। तो बर्निंग ऑफ कॉयल किस में आएगा, केमिकल चेंज में।
तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज में, क्योंकि फिजिकल चेंज में मैंने आपको बताया था स्टेट चेंज होती है, वैक्स मेल्ट होके रहेगी तो वैक्स ही है ना, उसकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट है बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल। तो जब भी हम एल्यूमिनियम फॉयल को बीटिंग करते हैं, ठीक है, उसको एल्यूमिनियम फॉयल बनाते हैं, रहता तो वो एल्यूमिनियम ही है ना, लेकिन उसकी फॉयल बन जाती है, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसको हम फिजिकल चेंज में रखेंगे। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड हमारा क्या है, ये हमारा केमिकल चेंज है, क्योंकि आप देखते हो आपका जो फूड है वो उसकी प्रोसेस होती है बायल जूसेस के साथ, उसके बाद वो उसकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है ना, ऐसे थोड़ा है आपके पेट में अगर आप रोटी खाओगे तो रोटी रहेगी, ठीक है, केमिकल चेंज हो जाता है ना उसका, ठीक है, ब्लड बन जाता है, तो वो डाइजेशन ऑफ फूड हमारा केमिकल चेंज है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे देखो हमारे ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स आप अपनी बुक पे नोट कर सकते हो, बुक ओपन कर लो अपनी। कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज। आपने वुड को कट किया उस स्मॉल पीसेस में, ठीक है, तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ये ट्रू है ना फॉल्स है, क्योंकि देखो आप क्या ट्रू है ना फॉल्स, तो ये हमारा फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि वो केमिकल चेंज नहीं हुआ, ठीक है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो रहा तो वुड ही ना, काटने के बाद उसका चाहे पीस छोटा हो गया, ठीक है, आप लेकिन रहेगा तो वुड ही ना। जैसे आप एक पेंसिल की एग्जांपल ले लो, आप उसको बीच में से तोड़ दो, ठीक है, तो वो रहेगी तो पेंसिल ही ना, लेकिन उसकी फिजिकल फॉर्म चेंज होगी, छोटी होगी वो, ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स है। तो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज। तो जो मन्योर्स है, फॉर्मेशन ऑफ मन्योर, जो हमारी मन्योर्स प्रिपेयर हो रही है लीव से, पत्तों से, तो ये फिजिकल चेंज है। तो बताओ फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है या केमिकल, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है, ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये हमारा केमिकल चेंज है, क्योंकि लीव्स है उनसे मन्योर फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल ही न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, इसका फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है, तो ये केमिकल चेंज है, ये फॉल्स हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा आयरन पाइप्स कॉटेड विद ए जिंक डू नॉट गेट रस्ट ईजली। तो जो हमारी आयरन पाइप्स होती हैं उनको जिंक की जो लेयर होती है उससे कोट किया जाता है, ताकि जो रस्टिंग उसकी रस्ट ना हो सके, रस्ट मतलब उनको मतलब डैमेज ना हो सके, वो वैनिश ना हो सके, ठीक है, तो उसको ये क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। तो हमने पढ़ा था ना लास्ट में, हम प्रिवेंटेशन ऑफ रस्ट में हमने पढ़ा था कि हम जिंक का यूज़ करेंगे इसको, मतलब रस्ट से बचाने के लिए। नेक्स्ट है आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंस। तो आयरन और रस्ट इन्होंने बोला है सेम सब्सटेंस है, आयरन और रस्ट सेम सब्सटेंस नहीं है ना, क्योंकि आयरन आप देखते हो मेटल है, और रस्ट जब भी वो वैनिश होता है, ठीक है, तो सब्सटेंस थोड़े ही है, वो तो एक प्रोसेस है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज ए नॉट ए केमिकल चेंज। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है हमारा, इज नॉट ए केमिकल चेंज, बिकॉज इसमें सिर्फ फिजिकल जो स्टेट चेंज हो रही है ना, तो ये हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट हमारे है, तो नेक्स्ट हमारी फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, when carbon dioxide is passed through lime water it turns milky due to the formation of। तो जब भी हमारा मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं लाइम वाटर से, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो ये मिल्की किसकी फॉर्मेशन से हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन से, ठीक है। नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या है, हमने चैप्टर में पढ़ाया था आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये केमिकल नेम है बेकिंग सोडे का। नेक्स्ट टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर डैश एंड डैश। तो कौन से दो मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम आयरन को हमारे को रस्टिंग से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले पेंटिंग और ग्रीसिंग, नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन, इट इज़ ए केमिकल मेथड टू प्रोटेक्ट आयरन। तो नेक्स्ट
चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो कौन सी प्रॉपर्टीज को हमें जब मतलब चेंज, कौन सा वो चेंज होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसको फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। इसमें फिजिकल करोगे, फिल करोगे आप, क्योंकि फिजिकल चेंजेस होते हैं तो इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डैश चेंजेस। तो किसको बोलते हैं? केमिकल चेंजेस। तो ये हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स हो गए हैं। तो नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। तो विन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस। तो जब भी हम हमारा बेकिंग सोडे को लेमन जूस में मिक्स करते हैं, बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट? एक्सप्लेन। तो जब भी हम बेकिंग सोडे को मिक्स करते हैं लेमन जूस में तो बबल्स फॉर्म होते हैं गैस के। तो ये कौन सा चेंज है, एक्सप्लेन करना है। द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस कैन बी गिवन एज बिलो। आप ऐसे आंसर करोगे इसका। लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, CO2 बबल्स फॉर्म हो रहे हैं और अदर सब्सटेंस पे प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? न्यू सब्सटेंस प्रिपेयर हो रहा है, विच मीन इट इज़ अवर केमिकल चेंजेस। तो लेमन जूस को हम कैसे लिखते हैं? सेट्रिक एसिड बोलते हैं। तो CO2 बबल्स, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अदर सब्सटेंस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, बबल्स है उसके। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिखोगे तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। आपको ऐसे कोई भी एग्जांपल दी हो सकती है रिएक्शन की, आपको बताना होगा भी ये केमिकल चेंज है और फिजिकल चेंज है। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आपको आते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन ए कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब भी कैंडल बर्न होता है तो दोनों होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place. तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जब भी कैंडल बर्न होती है तो हमारे फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों टेक्स प्लेस करते हैं, दोनों होते हैं। कैसे होते हैं आपको ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एक ऐसी प्रोसेस भी बतानी है जिसमें ये दोनों हो रहे हो। तो फर्स्टली जब कैंडल बर्न होती है दोनों चेंजेस होते हैं। तो इसमें फिजिकल ये कैसे होते हैं? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। जब भी मेल्टिंग ऑफ वैक्स होती है, वेपोराइजेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स, तो ये फिजिकल चेंज हो गया क्योंकि उसकी फॉर्म चेंज हो रही है, वैक्स मेल्ट हो रही है, क्योंकि रह तो रही हो वैक्स ही है ना, लेकिन उसकी मेल्टिंग हो रही है। केमिकल चेंज कैसे हो गया? बर्निंग ऑफ ए वेपर्स ऑफ ए वैक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। जब भी वो बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, मतलब कुछ प्रोडक्ट भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और हीट दे रही है और लाइट दे रही है, मतलब केमिकल चेंज है। कुछ नया फॉर्म हो रहा है ना, हमने पढ़ा था जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो, ठीक है, तो उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। तो इसकी आप एक अनदर एग्जांपल है LPG इज द अनदर एग्जांपल इन विच फिजिकल चेंज अकर विद LPG comes out of cylinder and converted from liquid to gas state, and a chemical change occur when gas burns in air. तो इसमें भी दोनों चेंजेस हो गए, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आपको ऐसे और भी बहुत सारे जो होते हैं रिएक्शंस की एग्जांपल दी हो सकती है, आपको इनके मतलब ऐसे आप अच्छे से समझ के करो फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ ए कर्ड इज केमिकल चेंज। तो आप कैसे शो करेंगे कि जो मतलब जब भी कर्ड, सेटिंग ऑफ ए कर्ड केमिकल चेंज है, ठीक है, कर्ड फॉर्म हो जाती है ना मिल्क से, तो ये केमिकल चेंज है। तो आप कैसे करोगे? वी कैन से दैट सेटिंग ऑफ ए कर्ड इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि बिकॉज वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस, क्योंकि हमने मिल्क की कर्ड बनाई है। ठीक है, तो हम ऐसे थोड़ा कर सकते हैं कर्ड से दोबारा मिल्क बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना, तो ये हमारा केमिकल चेंज हो गया। मिल्क बैक एंड ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट टेस्ट, स्मेल एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या होता है? मिल्क का न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है, उसका डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट स्मेल होती है, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी ना, तो मतलब ये
केमिकल चेंज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। कलर तो लेकिन वही रहता है, वाइट कलर ही कर्ड का होता है और वाइट कलर ही मिल्क का होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, टेस्ट, स्मेल। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं जो सेटिंग ऑफ ए कर्ड है, इट इज़ ए केमिकल चेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी आप इतने क्वेश्चन अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे नोट कर सकते हो। थैंक यू।